हमें बनाना है एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज जिसका कि नाम है मोर करके, और इसमें ओ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ई ओ इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको एक रफ चित्र बना देना है लाइक दिस। एक पैरेललोग्राम हमने रफ बना दिया और जिसका नाम लिख दिया हमने MORE, मोर। ये सिस्टमेटिक लिखना है एक तरफ से, ऐसा नहीं करना है कि MO और यहाँ लिख दिया RE, नो, कंटिन्यूअस होना चाहिए MORE, ओके। OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड RE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड EO, अब यहाँ देखेंगे EO इसका विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है EO, और ये है 7.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने एक रफ चित्र तैयार कर लिया है। अब ये पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी खूबी ये होती है कि अगर ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.5 होगी, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो अब इसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये पटरी लेंगे और इसमें नाप भरेंगे 6 सेंटीमीटर की। ये देखेंगे हमने यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम जीरो इस पॉइंट से करेंगे, ध्यान दें आगे से न नापें, यहाँ से नापें, और ये यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर का ये हो गया। अब अगली स्थिति, इसका नाम लिख देंगे हम OR। OR के बाद अब प्रकार की नोक लेंगे और R पे प्रकार की नोक रखेंगे। जिस तरीके से R पे प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार की नोक रखने के बाद हम इस पे एक आर्क खींच देंगे इस तरीके से, और फिर एक दूसरा आर्क खींचेंगे, वो O को पिन मानते हुए, केंद्र मानते हुए 7.5 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे। इस तरीके से ये दोनों आर्क एक दूसरे को किस पॉइंट पे काटेंगे, E पॉइंट पे काटेंगे। अब E को और O को मिला देंगे तथा R और E को भी मिला देंगे। इस तरीके से इतनी रचना हो गई, आधी रचना हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, ये अब आगे फिर इस तरीके से O बिंदु को केंद्र मानते हुए यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, और फिर इसी तरीके से यहाँ से 6 सेंटीमीटर का E बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। इस तरीके से दोनों आर्क जहाँ पे निकल गए हैं, यहाँ पे जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लिखेंगे M। अब M को और O को मिला देंगे और E को और M को भी मिला देंगे। तो इस तरीके से MORE अभीष्ट चतुर्भुज तैयार हो गया। तो देखेंगे बहुत साधारण है। अब हमें तैयार करना है एक रोम्बस। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, और इस समचतुर्भुज का नाम है BEST, वेस्ट। और इसमें दो नापे दे रखी है, B इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ET इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले की तरह हम एक रफ स्केच तैयार कर लेंगे, और इस रफ स्केच को तैयार करने के बाद अब हम लिखेंगे ये B, ये E और ये S और ये T, BEST, BEST लिख दिया। BE इज इक्वल टू 4.5, दिस वन इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? लेकिन ये रोम्बोस है। रोम्बोस का मतलब है ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज उसको कहेंगे जिसकी की सारी भुजाएं इक्वल होंगी, ये वन, ये और ये। लेकिन इसका ET, ये वाला डायगोनल दिया गया है, तो इसकी नाप है 6 सेंटीमीटर। केवल ये दो भुजाएं दे रखी हैं, B इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड ET इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये भुजा भी 4.5 हो जाएगी, ये भुजा भी 4.5 हो जाएगी, और ये भुजा भी, यानी सारी ऑल साइड्स विल बी इक्वल। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। वही फिर आपने ये रूलर ले लिया, पटरी ले ली, और पटरी लेने के बाद हम यहाँ पर 4.5 देखेंगे, 0 से स्टार्ट होता है और 4.5 तक, यहाँ तक ये 4.5 का एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट खींच लेंगे। इस लाइन सेगमेंट को खींचने के बाद इसका नाम लिख देंगे ES। देखेंगे E और S ये 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने E को केंद्र मानते हुए
ये 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया और उसी तरीके से इस बिंदु को केंद्र मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर का भी आर्क लगा दिया और ये आर्क यहाँ पर कट गया है। किस बिंदु पे कटेगा, जाहिर है ये कौन सा बिंदु होगा, टी। तो देखेंगे ये टी बिंदु पर कट गया है। अब क्या करेंगे, टी से ई और एस को मिला देंगे, बन गया। फिर आगे यहाँ से इधर को 4.5 है और यहाँ से इधर को 4.5 है, तो देखेंगे ये आर्क लगाएंगे यहाँ से 4.5 का और फिर इधर से भी आर्क लगाएंगे ये 4.5 का। ये हम प्रकार की सहायता से लगाएंगे और ये देखेंगे ये बिंदु हो जाएगा बी। अब हम यस और एस इस तरीके से, तो ये रोम्बस या समचतुर्भुज तैयार हो गया, इसका नाम हो गया बी। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज हमको तैयार करना है और उसका नाम होगा बी ई एन डी, बैंड, और बी एन इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, डी ई इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखेंगे इसका नाम है बी ई एन डी। ध्यान दें इसको रोम्बस बनना है, रोम्बस का मतलब ये सारी भुजाएं इसकी इक्वल होंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले उसने बी एन दिया है, बी एन इज इक्वल टू 5.2, ये इसका डायगोनल दिया है और बी एन डायगोनल है 5.6 सेंटीमीटर का, ओके। एंड हियर डी ई, ये डी और ई जो अगला डायगोनल है डी वाला, ये वाला, दिस इज 6.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये रफ स्केचिंग हमने बना ली है। तो केवल इस रोम्बस यानी जो समचतुर्भुज है इसके दो डायगोनल दिए हुए हैं और हमने इसकी रचना करनी है। तो पहले किसी भी एक डायगोनल को ले लेंगे हम लोग, ये पटरी ली और इसमें एक डायगोनल को ले लिया हमने, इसकी नाप ली यहाँ से 0 से 6.5 सेंटीमीटर। ये वाला डायगोनल लिया हमने, कौन सा डायगोनल लिया हमने, ई डी। कौन सा डायगोनल लिया, ई डी 6.5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे ई डी जब हमने 6.5 सेंटीमीटर ले लिया तो एक खूबी होती है, जो रोम्बस होता है उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। नंबर एक बात, राइट एंगल बनाते हैं, और दूसरी बात है बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ई डी के बीचों बीच में एक लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। यहाँ पर हमने ई डी 6.5 सेंटीमीटर का खींच दिया है। ई डी खींचने के बाद अब हमने क्या किया, ई को केंद्र मानते हुए और डी को केंद्र मानते हुए, ध्यान दें ई डी की आधे से अधिक दूरी होनी चाहिए। इतना जरूर करना है कि ये दूरी आधे से अधिक है, पूरी भी चल सकती है मगर जो हमारा कंपास है वो कम से आधे से अधिक दूरी पर खुलेगा। कंपास का मतलब जानते हैं, जो प्रकार होता है। और इस तरीके से ई से भी केंद्र मान करके ये घुमाया, फिर उसी नाप को रहने दो और यहाँ से घुमा दीजिए, घुमा दिया। इसी तरीके से ई और डी से क्रमशः नीचे भी घुमाए, तो ये दोनों इस तरीके से आ जाएंगे और इसके बीच में हम ये परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे, बीचों बीच से ये लंब लाइन हो गई, लंब रेखा हो गई। ये ठीक इसको दो भागों में बांट रही है और परपेंडिकुलर बना रही है इस पे। अब आगे देखेंगे, ये नाप हमने यहाँ केंद्र से ली है। अब क्या करना है कि ये वाला हमारा डायगोनल है तो दूसरा डायगोनल ये है, तो दूसरा डायगोनल हमारा 5.6 सेंटीमीटर का है, तो जाहिर है कि जहाँ पे बीचों बीच में बटेगा ये आधे में बटेगा, यानी 5.6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर का ये आर्क लगा दिया हमने और इसी तरीके से नीचे की तरफ भी 2.8 पे आर्क लगा देंगे। ये दोनों आर्क लग गए, ये हमको ई और डी पॉइंट हो गए, तो इधर हमको बी और इधर हमको एन पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से इसको मिला दिया हमने, तो ये बी पॉइंट और ये एन पॉइंट हमको प्राप्त हो गया। अब ये इस तरीके से ये दोनों विकर्ण जो इधर को हमने जोड़े थे ये इधर को हो गए। तो अब हम B को E से, ठीक है, और E को N से
और n को d से और d को p से जोड़ देंगे। ये तैयार हो गया हमारा रंबोस। इस रंबोस में यानी इस समचतुर्भुज में दो विकर्ण दिए थे 6.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 5.6। ये प्रश्न भी जो दिए गए हैं, इन प्रश्नों को भी आप सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली 4.2 से संबंधित है, तो प्रश्नावली 4.1 और 4.2 के सवाल यदि आपके पास किताब भी ना उपलब्ध हो तो ये प्रश्न यहाँ से देख करके इनको सॉल्व करेंगे।